हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो एकदम। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो दूसरा चैप्टर है तुम लोग का, दूसरे चैप्टर का कुछ जो पार्ट है ये भी जो किंगडम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आओ देखते हैं किंगडम मोनेरा क्यों, ठीक है। देखो किंगडम मोनेरा में देखो पहला लाइन लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। क्या लिखा है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम मोनेरा जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट। अब देखो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ये ऐसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि क्या वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि मोस्ट के जगह पे ना कुछ और कर दें, सम आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर वहाँ पे मोस्ट के जगह पे मोस्ट के साथ ही खिलेगा, याद रखना है। इसलिए बोलो एक एक लाइन एनसीईआरटी का अच्छे से समझो और पढ़ो उसको, कि पहला कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, ये तो लाइन क्लियर है। और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। क्या लिखा है कि अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं, उठाते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें तो दिखेगा नहीं, उनकी साइज तो बहुत ही छोटे में होती है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक हैंडफुल ऑफ सॉइल उठाता हूँ ना, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं। वो कहाँ रहती हैं? तो दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म जो होती है वो सर्वाइव करती हैं। क्या क्या बोला इसने? यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं। देखो लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। जितने भी एक्सट्रीम हैबिटेट होती हैं, जैसे कि हमारा हॉट स्प्रिंग हो गया, ठीक है, स्नो, ठीक है, डीप ओशियन, और बहुत ऐसे भी हैं जो कि डिजर्ट में भी क्या करते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर एक पैरासाइट के जैसे रहते हैं, ठीक है। और पैरासाइट भी दो होते हैं, एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, जो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है। वहाँ पे पढ़ेंगे इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया की 4 कैटेगरी हैं उनके शेप के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर शेप। उनके शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया की 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी है? पहला है स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप का बैसिलस। स्फेरिकल कौन सा है? कॉकस। प्लूरल में क्या बोलते हैं? ये पीएल जो है ना, प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो प्लूरल में क्या बोलते हैं? इसको कॉकाई बोलते हैं। तो स्फेरिकल है तो कॉकस, जिसका प्लूरल होता है कॉकाई। रॉड शेप का है तो बैसिलस होता है, और प्लूरल क्या होता है? बैसिलाई। कॉमा शेप का क्या होता है? विब्रियम। कॉमा शेप का क्या होता है? विब्रियम। प्लूरल क्या होता है? विब्रियो। और स्पाइरलम शेप का स्पाइरलम। प्लूरल क्या होता है? स्पाइरला। ये सब देखो यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब जो बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट शेप के, वो कौन कौन से हैं देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉकस कैसे दिखता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। बैसिलस कैसे दिखता है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्पोर बनाता है, ये कॉकस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये स्पाइरला है, ये जो है ये स्पाइरला है, और ये स्पाइरला है, ये फ्लैजिलम है उसका, ठीक है। और ये विब्रियो है। तो देखिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया, इसमें से इंपॉर्टेंट फिर से बता दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ कि याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का, और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दे लिव इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे लिव इन हॉट स्प्रिंग, ठीक है, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, एंड वेरी फ्यू अदर्स कैन सर्वाइव, ठीक है। और कुछ सिर्फ उसमें से कुछ ही होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासाइट के जैसे भी रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट के जैसे रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर, ठीक है। और मैंने बताया कि वो इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ये इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बोर्ड में पूछता है क्लास 12 में, और मेडिकल में पूछता है, नीट के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी पूछता है वो, ठीक है।
अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है, उस बैक्टीरिया कौन कौन से कैटेगरी के हैं, उनके शेप के आधार पर बताइए। तो शेप के बेसिस पे कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा कॉकस, फिर हमने पढ़ा बैसिलाई, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्पाइरला, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, विब्रियो। तो याद रखना, अगर स्फेरिकल है तो कॉकस होगा, रॉड शेप का है तो बैसिलस होगा, इस और फिर उसके बाद से देखो कॉमा शेप का है तो विब्रियो होगा, विब्रियम कॉमा शेप का विब्रियम होता है, और स्पाइरलम स्पाइरलम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर से बता दे रहा हूँ, स्पाइरलम स्फेरिकल है तो कॉकस, रॉड शेप का है तो बैसिलस, कॉमा शेप का विब्रियम, स्पाइरल शेप का है तो क्या, स्पाइरलम। ठीक है, याद रखना। तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं बिहेवियर में। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसमें, बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर कंपेयर किया जाए बहुत सारे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म से, तो बैक्टीरिया को ग्रुप में रखा गया है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब कि अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, देखो लिखा है क्या कि सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, किसके लिए, फूड के लिए। तो याद रखना है आपको, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूँ कि कहाँ गया, हाँ देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अपने बिहेवियर में। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए दूसरे बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक भी हैं। ऑटोट्रॉपिक है मतलब कि वो अपना फूड खुद बनाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, और जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसा भी होता है ना, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसा भी है जो कैसा है, ये हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। हेटेरोट्रॉपिक है मतलब कि वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फूड के लिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा है आर्की बैक्टीरिया। आइए देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है, इसको अच्छे समझना, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। Why आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल? देखो लिखा क्या है कि these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area halophiles। एक्सट्रीम अगर साल्टी एरिया है तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं क्या, अगर एक्सट्रीम साल्टी एरिया बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत ज़्यादा नमक है उसमें, तो एक्सट्रीम साल्टी एरिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेलोफाइल्स। ठीक है, अगर हॉट स्प्रिंग है तो थर्मो एसिडोफिल, अगर हॉट स्प्रिंग है तो क्या बोलेंगे उसको, थर्मो एसिडोफिल। जो अगर हॉट आता है तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मल यूज करते हैं। और मार्सी एरिया है तो मिथेनोजन, अगर मार्सी एरिया है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मिथेनोजन यूज़ करेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो डिफर करता है कुछ अदर बैक्टीरिया से, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और ये फीचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो मिथेनोजन प्रेजेंट होता है इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए, मीथेन के प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स। कहाँ से, इन एनिमल्स के डंग से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आइए समराइज कर दे रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया, पहले पूछेगा कि आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है, वाई आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल। पहला क्वेश्चन कि these bacteria are special because since they live in the most harsh habitat and such as extreme salty area। extreme salty area है तो क्या होगा, हेलोफाइल्स होगा। हॉट स्प्रिंग है तो थर्मोएसिडोफिल्स होगा। मार्सी एरिया है तो मिथेनोजेंस हो गया। देखो ये आंसर होगा आपका। अब आर्की बैक्टीरिया कैसे डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। तो आपको आंसर क्या देना है, तो आपको आंसर ये देना है। देखो
कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से, बिकॉज क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनकी जो इनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, जो यही सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है ना आर्की बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट है ना, यही सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हार्श हैबिटेट में, साल्ट एरिया चाहे थर्मोएसिडोफिल्स हो, उन सब में सर्वाइव के लिए अगर ये सेल वॉल नहीं रहता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डेड कर जाता। देखो लिखा हुआ है कि दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। समझ आया ना। अब देखो मिथानोजन, तो मिथानोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथानोजन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो मिथानोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, गट में। किसके गट में, तो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में, जैसे कि हमारा क्या हो गया, काउस, बफेलोस, उन्हीं समय प्रेजेंट होता है रूमिनेंट, ठीक है। रूमिनेंट और यही सब रूमिनेंट एनिमल्स हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, मीथेन, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। काउ डंग जो होता है ना उससे बनता है। तो याद रखिएगा, मैंने बता दिया, और इंपॉर्टेंट है ये पूरा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। दिखता है छोटा लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन बनता है नीट में। अब आता है हमारा यू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया, देखो यू बैक्टीरिया में क्या बोल रहा है, यू बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और देखते रहना। देखो यू बैक्टीरिया में क्या है, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। देखो देयर आर, क्या लिखा है पहला लाइन, कि देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब वहाँ पे थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया है या फिर ट्रू बैक्टीरिया है। और ये इनमें क्या होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, देखो अच्छे समझना, इसमें इनको ट्रू बैक्टीरिया ही बोला जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो लाइन है ना, पूछा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बैक्टीरिया, आंसर ऑप्शन में दे देगा 3-4, उसमें से एक ऑप्शन होगा क्या, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन पूछने इससे इस पर नहीं बनेगा, क्वेश्चन इसी बनता है, जो नहीं पढ़ते तुम लोग ना उसी पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए बोलता है कि एक एक लाइन अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया एंड देयर कैरेक्टराइज्ड, इनमें क्या क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है हार्ड होती है, रिजिड होती है, ठीक है। और यदि मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिला भी होगा। मोटाइल है मतलब कि वो मूवमेंट भी करेंगे, मतलब अब मूवमेंट कैसे करेंगे, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तभी वो मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि किसका दूसरा नाम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जानते हो, BGA, ठीक है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है इनके पास, क्लोरोफिल ए होता है, जो सिमिलर होता है ग्रीन पिगमेंट के, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब फिगर 2.2 यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर 2.2 में देखिए, तो फिगर 2.2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा हुआ है कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, इनका यहाँ पे हेटेरोसिस दिया गया है, और यहाँ पे म्यूसिलिजिनस इनकी सीट है। ये जो आउटर लेयर दिखा रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, म्यूसिलिजिनस होता है, म्यूकस ही प्रेजेंट होता है इसमें, म्यूसिलिजिनस सीट होता है, और ये हेटेरोसिस्ट होता है, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेटेरोसिस्ट क्या है, ये सब अभी दिखा जाएगा यहाँ पे, नॉस्टॉक। अब देखो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, ये भी याद रखना। क्या लिखा है इसमें, क्लोरोफिल ए, देखो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है ऐसा क्लोरोफिल के बेसिस पे, क्लोरोफिल ए बी सी डी, तो क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है, याद रखना है आपको। और वो क्लोरोफिल ए जो होता है वो किसके सिमिलर होता है, तो ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, या फिर फिलामेंटस होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और कैसा होता है, कोलोनियल होगा और फिलामेंटस होगा। फिर से याद रखना कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होगा, कोलोनियल होगा और फिलामेंटस होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर भी होता है, मराइन भी होगा, टेरेस्ट्रियल भी होता है। फ्रेश वाटर में भी आते हैं, मराइन भी होते हैं, और क्या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जो कॉलोनी होती है इनकी, जो जनरली सराउंडेड होती है जिलाटिनस सीड से, और इनकी जो कॉलोनी होती है वो जनरली सराउंडेड होती है एक जिलाटिनस सीड से, ठीक है। और तो और ये एक ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। मतलब अब ये बोल रहा है कि ब्लूम, दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, मतलब कि पूरे वाटर बॉडी में फैल जाते हैं एकदम, ठीक है, एकदम फैल जाते हैं।
एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं इनके स्पेशलाइज सेल में, जहाँ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा हेटेरोसिस्ट का, नॉस्टॉक, याद रखना है, ठीक है, एंड एनाविना, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाविना याद रखना है। इतना लाइन जो है ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये ट्रू बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये अपने एनर्जी को यूज़ करते हैं किसके लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। याद रखना क्या बोला इसमें कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, और यूज़ करते हैं उनकी जो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है ना उसको यूज़ करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन में। और ये प्ले करते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर के रिसाइक्लिंग करने में इनका ग्रेट रोल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है हमारे नेचर में। मेजॉरिटी जो होती हैं ऐसी भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर के जैसे काम करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, और तो और जो मेजॉरिटी ऑफ जो ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर के जैसे भी काम करते हैं। बहुत सारे इसमें से ऐसे भी होते हैं ना जो उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है ह्यूमन अफेयर में। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब देखो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं किसमें, कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाएंगे, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखना है आपको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो क्या लिखा है, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा। और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं ना, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं ना जो कि पैथोजन के जैसे काम करते हैं और डैमेज करते हैं डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स, पेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो याद रखना। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोलेरा, टाइफाइड, ये सब आपको याद रखना है। ये जो डिजीज है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये वेल नोन डिजीज होते हैं जो इन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए बोला है कि इसमें से कुछ पैथोजन ऐसे भी होते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स, पेट्स, ठीक है। कोलेरा, टाइफाइड, ये याद रखना कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर ये वेल नोन डिजीज होते हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब तो यहाँ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन। जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली किसके द्वारा इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, फिजन से, ठीक है। अब देखो सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, तो ये स्पोर बनाते हैं। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसमें एक आता है एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा हुआ है। क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स लैक कंप्लीटली सेल वॉल, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ये जो सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के। और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे छोटा है और बिना ऑक्सीजन की ये सर्वाइव करता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं। देखो क्या लिखा है, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो अब क्वेश्चन कैसे खेलेंगे आप, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन वो एग्जामिनर कैसे करेगा तुमसे कि सब माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो अदर माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स, एंड मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एनिमल्स। एकदम
ध्यान से समझा रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अच्छे समझना है इसको, ठीक है। तो आओ एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको। यूबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला था कि ये यूबैक्टीरिया में कि थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। क्यों ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। यदि मोटाइल है तो इनमें क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फिर उसका देखा हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, ठीक है। और तो और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, और तो और फिलामेंटस भी होता है, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होती हैं, ठीक है। और जो कॉलोनी होती है इनकी, जनरली इनके पास क्या होता है? इनकी जो कॉलोनी होती है जनरली सराउंडेड होती है किससे? जिलाटिनस सीड से सराउंडेड होती हैं, ठीक है, सराउंडेड होती हैं। और ये एक ब्लूम्स भी बनाते हैं पॉल्यूटेड, दे ऑफन, देखो क्या लिखा है इसमें कि दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, मतलब ये क्या करते हैं? ये ब्लूम बना देते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल क्या होगा? नॉस्टॉक एनाविना, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक, क्या लिखा देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, याद रखना है। और ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये ग्रेट रोल तो प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। याद रहेगा? याद रखना है एकदम, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एकदम इसी तरह पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। अब फिर इसके बाद हमने देखा कि हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, और मेजोरिटी ऐसी भी होती है इनकी जो कि डिकम्पोजर के जैसे भी काम करते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब हेल्पफुल भी होते हैं। और इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी होता है ह्यूमन अफेयर पे, और ये हेल्प करते हैं क्या बनाने के लिए? कर्ड बनाने के लिए। कहाँ से? मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, देखो लिखा है ना। प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे पैथोजन ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे पैथोजन ऐसे हैं जो कि कैसे होते हैं? डिजीज कराते हैं ह्यूमन बींग्स में, डिजीज कराते, कॉजेज डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल, पेस्ट। कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर। कोलरा, टाइफाइड, टेटनस और साइट्रस कैंकर, ये सब क्या होते हैं? वेल नोन डिजीज होते हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखना है। डिफरेंट बैक्टीरिया मैंने बोला है, सेम बैक्टीरिया नहीं। कोलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर ये वेल नोन डिजीज होते हैं जो किसके द्वारा होता है? डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके? मेनली फिजन से। बैक्टीरिया जो होता है ना वो मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फिजन से। अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन इनको मिल जाए तो ये क्या बना देंगे? स्पोर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? ये स्पोर बनाते हैं। और तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। फिर उसके बाद हमने देखा, इसको याद रखना, फिर उसके बाद हमने देखा माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में देखा हमने, देखो यहाँ पे डिवाइडिंग बैक्टीरिया के बारे में दिखा दिया है, ठीक है। ये सेल वॉल है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका अंदर का क्या है? डीएनए है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सबसे छोटा भी होता है, और सबसे छोटा है, और ये इस पूरे ये तो सबसे छोटा है, तो और तो और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, ठीक है। और ये इसके पास क्या सेल वॉल होता है? मैंने बताया था कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल, एकदम सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और इस बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक भी होते हैं, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। ये तो पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छे से देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो किस तरह पढ़ा रहा हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। अगर ऐसे ही पढ़ना है डेली, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जैसे कि मैं तुरंत जैसे ही पोस्ट करता हूँ तो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है।
तो चलो ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, नहीं तो मैं एक सेशन रखूँगा जिसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सेशन लूँगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ उसको मैं लाइन में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन कराने बाद से आप लोग का इससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब तक के लिए बाय बाय। और अगर जो मैंने मार्क किया उसका तुमको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को मैं अभी इस पर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर के तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मैं लिंक दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, उसमें मेरे पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट आता है तो पूछ सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय बाय।